डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स, जिसका पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसको आप डाउनलोड करके एग्जाम्पल नंबर 14 आ सकते हैं। क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड. Find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. रेन जो है वो वर्टिकली फॉल कर रही है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे रेन की जो स्पीड है वो दी नहीं हुई है, वैसे डायग्राम में वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने डायग्राम वहाँ छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड रेन की वेलोसिटी। अब लिखा है कि मैन जो है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ कितना दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट। उसे भीगने से बचना है तो इस आदमी को अम्ब्रेला कितने एंगल पे रखना होगा। अगर ये आदमी रेस्ट पे होता तो ये सीधा रख सकता था, पर क्योंकि अब ये आदमी चल रहा है तो आदमी जो है, मैन जो है, वो यहाँ पे ऑब्जर्वर बन गया। तो हम पता करना चाहेंगे कि मैन के रेस्पेक्ट में ये रेन किस स्पीड से आते हुई है ना। तो ये जो स्पीड है ये रेन की है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज हम लिख सकते हैं -j कैप, माइनस y एक्सिस में। ये जो स्पीड है मैन की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये +x एक्सिस में है, दैट इज +i कैप। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूं रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए। मैं देखना चाहता हूं कि रेन मैन को किस वेलोसिटी से अप्रोच करती है। तो दिस इज vr माइनस क्या लिखा जा सकता है vm। अब कुछ नहीं लिखा, मतलब किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब रेन जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ रही है -10j कैप। फिर हम बोल सकते हैं मैन जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है +6i कैप। मतलब यहां पे कहा जा सकता है -6i कैप -10 का j कैप। तो हम कह सकते हैं जो रेन है वो -x और -y एक्सिस की तरफ आते हुए -x में 6 और -y में बोला गया है 10। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये रहा। तो ये वेलोसिटी आई रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब ये जो आदमी है, इस आदमी को ये जो रेन है इस डायरेक्शन से अप्रोच करते हुए आएगी। तो हम बोल सकते हैं आदमी को अम्ब्रेला जो है वो इस डायरेक्शन में रखना चाहिए ताकि भीगने से बच जाए। तो हमें पता करना है वर्टिकल से ये वाला एंगल थीटा कितना होगा। अब ये थीटा निकालना है तो ये अल्टरनेट एंगल होके ये भी थीटा हो जाएगा। हमें एंगल पूछा गया था, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं तुम्हें ये थीटा, जिसमें ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, और ये है मेरे पास 10। तो यहां से हम बोल सकते हैं हमारा tan थीटा बन गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, विच इज 6/10। 6/10 इज 3/5। तो यहां पे हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बन के आया 3/5। मतलब आदमी को अम्ब्रेला जो है वो वर्टिकल से कितने एंगल पे रखना चाहिए, tan इनवर्स 3/5 से ना, विद वर्टिकल सच दैट वो भीगने से क्या कर जाए, बच जाए। फिर से इससे अप्रोच है ना, देखते हैं कैसा सीन है। यहाँ पे क्या किया मैंने, सिंपल, मैंने को ऑब्जर्वर कौन था, मैन था। तो मैंने शॉर्टकट अप्रोच से अगर मैं बोलूं तो मैन को रोकना था। मैन को रोकने का मतलब मैन 6 से आगे जा रहा था, मैन पे 6 पीछे लगा दो। अब मैन पे 6 पीछे लगाए तो रेन पे भी 6 पीछे लगाओगे। अब मैन तो रुक गया, मैन रुक गया। अब ये जो रेन है मैन के रेस्पेक्ट में 6 पीछे और 10 नीचे, 6 पीछे 10 नीचे, ये आई टोटल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन के रेस्पेक्ट में रेन जो है इस डायरेक्शन में आते हुए दिख रही है। मैग्नीट्यूड हम पता कर सकते हैं वैसे ना, तो ये हम मैथमेटिकली निकालना चाहें तो भी आप कर सकते हो, नहीं तो बेसिक तरीका क्या है, यहाँ ऑब्जर्वर जो है वो मैन को मानना है। आपको देखना है मैन के रेस्पेक्ट में रेन किस वेलोसिटी से उसकी तरफ आ रही है।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये 6 है तो ये भी 6, और ये मेरे पास बना हुआ है 10, तो tan थीटा बराबर 6/10, तो ये बन गया 3/5, तो एंगल आ गया tan इनवर्स 3/5 विथ वर्टिकल। ये आप स्पेसिफाई करोगे कि वर्टिकल से अम्ब्रेला कितने एंगल पे होना चाहिए, ये एंगल। अब ये एंगल कितना होगा वो हमें नहीं पता, इसी फॉर्म में इनवर्स फॉर्म में रख दो, दैट्स इट। तो ये है आपका एग्जांपल नंबर 14 का एक्सप्लेनेशन। समझ आया यहां तक? स्क्रीन 15 लिखा है, अ मैन मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड observes the rain falling vertically at the rate of 10 meter per second. Find the speed and direction of rain with respect to ground. मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है मैन की स्पीड ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस 5 मीटर पर सेकेंड। ये बोल रहा है कि मैन जो है वो आपका ना मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैन तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और ये बोला गया है कि observes the rain falling vertically at the rate of 10 meter per second. मैन देखता है कि जो रेन है वो नीचे फॉल कर रही है with respect to मैन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड वाइज। तो डायरेक्शन हम क्या बोल सकते हैं, नीचे की तरफ है, तो रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में अगर बोला गया हो तो ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और माइनस वाई एक्सिस में है, दैट इज माइनस जे कैप। मैन आगे चल रहा था लेट्स से किस स्पीड से, आपका 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यहां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको निकालनी है रेन की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इसको कैसे किया जाए, इसके लिए हम बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला पे काम करते हैं। रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में मेरे को गिवन है, रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में मुझे गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट VR माइनस VM। अब कुछ नहीं गिवन मतलब इसको क्या लिख दो, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करके। अब हमसे पूछा गया ये रहा, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, तो ये हमें निकालना है। इस VMG को राइट साइड भेज दीजिए, तो ये बन गया VRG, रेन की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इज नथिंग बट रेन की स्पीड मैन के रेस्पेक्ट में प्लस मैन की स्पीड क्या बोल सकता हूं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हमसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन की बात करनी है। रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में इज -10 जे कैप एंड मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इज 5i कैप। तो मैं क्या बोल सकता हूं, रेन की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये बन के आ गई मेरे पास 5i कैप माइनस यहां पे क्या लिखा जा सकता है 10j कैप। तो हम बोल सकते हैं कि रेन जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से आ रही है, हम बोल सकते हैं 5i कैप हो गया एंड -10 का j कैप हो गया, मतलब x एक्सिस में +5 और -y एक्सिस में 10 नीचे की तरफ आते हुए। ये हो गया आपकी रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हुए। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूं ना, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी स्पीड का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज 5² + 10², दैट इज 125। 125 क्या हो जाता है, 25 × 5 जा 5√5 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। एंड डायरेक्शन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, हमसे पूछा गया डायरेक्शन कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं जो रेन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन के अलोंग आएगी ना। ये मैग्नीट्यूड तो हम निकाल दिया, अब डायरेक्शन के लिए बोल सकते हैं ये लेट से वर्टिकल से कितने एंगल पे होगी, तो ये थीटा, तो ये एंगल थीटा लिख सकता हूं। अब ये एंगल थीटा पता करना है, फिर ये ट्राइंगल बनाइए। अब ये एंगल थीटा के लिए अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, एंड ये हमें दिया हुआ है 10 करके, तो आप डायरेक्शन के लिए लिख सकते हो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/10 दैट इज 1/2। तो हम बोल सकते हैं वर्टिकल से कितना एंगल पे आ रही है, tan इनवर्स 1/2 करके आप बोल दो ना कि y एक्सिस के अलोंग वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस tan इनवर्स 1/2 एंगल बना के जा रहा है विद वर्टिकल ना, इस y एक्सिस से आपका
tan इनवर्स 1/2 पे आ रहा है। फिर से इस क्वेश्चन को समझाते हुए, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है मैन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, और जो रेन है मैन के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली फॉल कर रही है, मतलब माइनस वाई एक्सिस में फॉल कर रही है। तो 10 मीटर पर सेकेंड माइनस वाई एक्सिस मतलब माइनस जी क्या, और 5 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्स एक्सिस मतलब 5y क्या। क्वेश्चन में पूछा था रेन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो हमें पता है रेन की स्पीड मैन के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है VR माइनस VM, कुछ नहीं मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें ये पता करना है तो इस VMG को राइट साइड भेज दो, तो VRM प्लस VMG। अब VRM कितना है -10J कैप, VMG कितना है 5y कैप, 5y कैप माइनस 10J कैप। तो स्पीड और डायरेक्शन पूछा था, मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा स्पीड 5√5 और डायरेक्शन ट्राइंगल बना के वर्टिकल से एंगल दैट इज tan थीटा 5/10 1/2। तो ये आया मेरे पास tan इनवर्स 1/2 इसके डायरेक्शन की बात। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 15 का एक्सप्लेनेशन। समझ आया। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की बात करने। ये क्वेश्चन है, ये बॉडी A, ये बॉडी B। यहाँ पे बोला गया है पार्टिकल A इज एट रेस्ट, ये पार्टिकल रेस्ट पे है, एंड B इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एज शोन। V वेलोसिटी से B जो बॉडी है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट t इक्वल टू 0। फाइंड देयर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मुझे पता करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो मोशन हो रहा है ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू सेंटर नहीं है, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन नहीं है, 2 डायमेंशनल मोशन है। अब 2 डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ना, लेट्स से सेंटर टू सेंटर, इस डायरेक्शन के अलोंग आप पहला काम क्या करिए, दोनों वेलोसिटी, ये तो ऑलरेडी रेस्ट पे है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये तो A रेस्ट में रहा और इस B वाले की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, बस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग की बात करनी है। तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसके अलोंग कंपोनेंट कितना हो गया, V cos ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होता है V sin थीटा। पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इन 2 डायमेंशन में हमें इसकी और इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बस इसी के अलोंग चेक करने थे ना। अब यहां पे मैं बोल सकता हूं ये A रुक गया और इसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में ये B बॉडी V cos थीटा से अवे जा रही है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करके हो जाएगा, जो मेरे पास कितना आएगा, सिंपली जो मैग्नीट्यूड हो गया इसके अलोंग वो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन, जो यहाँ पे कितना बन के आया तुम्हारा, V cos थीटा करके आया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक और क्वेश्चन अपने इस टाइप के करेंगे आगे जाके, जैसे ये A और B, अगर ये जाता है इस डायरेक्शन में लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड से ना, लेट्स से एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना होता, 60 डिग्री। एंड सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं ये इस डायरेक्शन में जाता 20 मीटर पर सेकेंड से, सपोज ये एंगल जो होता, ये एंगल होता लेट्स से 20√2 लिख देते हैं, 20√2 मीटर पर सेकेंड। इससे कितना डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री ना। अब यहाँ पे हम बोल देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन कितना होगा बताओ। तो सबसे पहला तरीका है ना, क्योंकि यहाँ मोशन जो है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर नहीं हो रहा है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। जब पूछा जाए तो 2 डायमेंशन में सिंपल क्या करो, इसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और इसका भी कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे अप्रोच और सेपरेशन में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसके पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग क्या होगा, 10 का cos ऑफ 60, 10 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये आया 5। जिसके साथ एंगल बनाता है उसके अलोंग होता है cos। उसी तरह से ये 20√2, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके अलोंग कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये हो गया जिसके साथ बनाएगा, इट इज 20√2 का cos ऑफ 45 डिग्री। cos 45 कितना होता है 1/√2, तो ये आया मेरे पास 20। अब मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ये 5 से अवे जा रहा है, ये 20 से अवे जा रहा है, अब किसी एक को रोक दो ना। तो लेट्स से ये
इसको रोका जाए तो इसको रोका जाए, इसको रोकने के लिए आपने 20 ऊपर लगाया, अब इस पे भी 20 ऊपर लगाओगे तो ये रुक गया, ये बॉडी रुक गया, और ये जो बी बॉडी है 20 ऊपर और 5 ऊपर कितना हो गया 25। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अब ये दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो देयरफॉर ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट होता अलोंग द लाइन जॉइनिंग, वही उसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन होता। दैट इज इस केस में अगर आता तो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता। मैंने एक क्वेश्चन और करके दिखाया इसी टाइप का, अगर ये दोनों वेलोसिटी टुवर्ड्स होती तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता, जो आगे जाके हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 16। एक बार फिर से समझाया जाए, सिंपल क्या करना है, अगर 2 डायमेंशन में हो रहा है तो जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है ना ए और बी, उसके अलोंग कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। तो ये v cos थीटा ये रुका हुआ है, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही रिलेटिव वेलोसिटी ही उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन की। बस इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट की बात करोगे, परपेंडिकुलर की नहीं। जैसे ये एग्जांपल में ये 10 60 डिग्री, ये 20√2 45 डिग्री, मैंने क्वेश्चन दिया आपको लेट्स से। तो इस केस में मैं पूछता हूं 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन बताइए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जिसके साथ बनाएगा कॉस, वैसे ही जिसके साथ बनाएगा cos लिख दिया 20√2 cos 45, और इसी लाइन के अलोंग 10 cos 60 या 5 या 20। अब किसी एक को रोक दो, किसी एक को रोक के तो ये 20 ऊपर लगाए, इस पे 20 ऊपर लगाए तो ये 25, और ये रुक गया 0, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 25 से अवे जा रहा है, देयरफॉर यहाँ पे हो जाता वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। कोई आई क्या प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना है, दैट्स इट योर आंसर। तो चलिए आते हैं 17 नंबर, एक और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन पे क्वेश्चन। 2 पार्टिकल्स A एंड B आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटीज V1 एंड V2। V1 और V2 कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट t इक्वल टू 0। V1 मेक्स एन एंगल θ1, ये V1 हॉरिजॉन्टल से θ1 with the line joining A and B, and V2 makes an angle θ2 with the line joining A and B. Find the velocity of approach। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पता करना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, आप क्या कीजिए, इन दोनों के कंपोनेंट पता कीजिए। तो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज v1 cos θ1। उसी तरह से इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी बात की जाए तो इसके अलोंग इसका कंपोनेंट कितना हो गया, v2 का cos ऑफ θ2। अब सिंपल सा काम क्या है, किसी एक को रोक दो, और यहां देख रहे हैं समय के साथ ये दोनों पास आ रहे हैं, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इसके लिए क्या करो, किसी एक को रोकने का मतलब इस पे v2 cos θ2 अगर आगे लगाया तो इस पे भी आप v2 cos θ2 क्या लगा दोगे, आगे लगा दोगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये तो रुक गया, v2 cos θ2 आगे, v2 cos θ2 पीछे, और ये जो है ये अब आगे की तरफ टोटल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, और यही जो वेलोसिटी है यही वेलोसिटी मेरी बन गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बॉडी A अब इस बॉडी B को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, ये रही। तो इस केस में हमारा आंसर क्या बन के आ गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां से निकल के आया इज इक्वल टू v1 cos ऑफ θ1 प्लस यहां पे बन के आया v2 cos ऑफ क्या लिख दिया जाए θ2। तो ये है मेरा 17 नंबर का एक्सप्लेनेशन। सिंपल क्वेश्चन था, v1 θ1 पे, v2 θ2 पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा गया था। तो हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट निकाला अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दैट इज v1 cos θ1, इसका कंपोनेंट निकाले अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b v2 cos θ2। अब किसी एक को रोकना था, मैंने इसको रोक दिया, रोकने के लिए v2 cos θ2 इस पे आगे लगाए तो इस पे भी v2 cos θ2 आगे लगेगा। अब ये रुक गया और इसके रेस्पेक्ट में ये कितने से आगे जा रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे दैट इज v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। यही क्या बन जाएगी, ये जो मैग्नीट्यूड होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, वो मैग्नीट्यूड ही मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन कहलाएगा। और क्योंकि यहाँ पे दूरी घट रही है समय के साथ, देयरफॉर ये बन जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करके। तो ये है मेरा 17 नंबर का एग्जांपल। नंबर 18 पे बात करने,
ये अपना सिचुएशन है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। ये 3 मीटर दूरी पे ये ओरिजिन रहा, ये 4 मीटर दूरी पे बी है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये t इक्वल टू 0 का सीन है। हमसे पूछा गया है लेट्स से t इक्वल टू 0 पे सबसे पहला पार्ट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन बताइए। तो यहाँ 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे 2 डायमेंशन में, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, इन दोनों के कंपोनेंट की बात करने जाओगे। तो सबसे पहले इन दो के सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन करा दो। अब यहाँ देख रहे हैं ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा है ना, 3 के उल्टा हम जानते हैं 37 डिग्री होता है, और 4 के उल्टा ये एंगल कितना होता है 53 डिग्री होता है। तो इस लाइन के अलोंग इन दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट की बात करोगे तो ये एंगल बना हुआ है 37 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, एंड सिमिलर वे में ये 53 डिग्री, तो ये भी बन गया 53 डिग्री। अब हम जानते हैं जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके अलोंग वेलोसिटी ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इसके कंपोनेंट बात करोगे तो इसके अलोंग इस 3 मीटर पर सेकेंड का कंपोनेंट क्या हो गया, जिसके साथ एंगल बनाता है इस 3 cos 37। उसी तरह से ये जो 4 है इसके अलोंग इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा वेलोसिटी का, ये बन के आ गया जिसके साथ बनाएगा 4 cos ऑफ क्या लिख सकता हूं 53 डिग्री। साइन 37 होता है 3/5, cos 37 होगा 4/5 विच इज 12/5। उसी तरह से यहाँ पे आते हुए ये cos 53 sin 37 के बाद बराबर हो जाता है, तो ये 3/5 करूंगा तो 4 into 3/5 इज 12/5। तो मैं यहाँ बोल सकता हूं कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस वाले का वेलोसिटी तो हो गया आपका 12/5, एंड इस A वाले का वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अलोंग कितना हो गया, ये भी हो गया 12/5 करके। अब क्या कीजिए, एक को रोक दीजिए। लेट्स से इसको रोकना हो तो इस पे 12/5 कहाँ लगाए ऊपर, अब इस पे 12/5 ऊपर लगाए तो इस पे भी 12/5 कहाँ लगाओ ऊपर की तरफ लगाओ। तो हम देख सकते हैं ये जो B है ये B तो अब रुक गया मेरा ना, क्योंकि 12/5 नीचे था 12/5 ऊपर लगाए तो ये तो रुक गया। अब इसके रिस्पेक्ट में ये जो है ये 12/5 और 12/5 दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होते हुए ये हमारे पास आया 20/4/5 विच इज इक्वल टू 5 4 जा 20 4.8 मीटर पर सेकेंड। और यहां से हम देख सकते हैं समय के साथ दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करके विच इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमने कैलकुलेट किया है t इक्वल टू 0 सिचुएशन पे। फिर से एक बार सॉल्व करते हैं इसको। ये दिया हुआ था 3 मीटर 4 मीटर, ये 3 मीटर पर सेकेंड से ये 4 मीटर पर सेकेंड से यहाँ जा रहा था। मुझसे पूछा था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन बताइए। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, ए और बी को ज्वाइनिंग लाइन आपने ड्रॉ की। उसके बाद इस 3 का है ना, अगर मैं बोलूँ ये 4 है ये 3 है तो ये 5 होता है राइट एंगल ट्रायंगल। 3 के उल्टा एंगल होता है 37, 4 के उल्टा एंगल होता है 53। अब ये 37 तो ये भी 37, और जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos, और ये 53 तो ये भी 53, जिसके साथ एंगल बनाता है उसका cos। तो ये बन गया 3 cos 37, cos 37 4/5 तो ये आया 12/5। उसी तरह से 4 cos 53 sin 37 के बराबर दैट इज 3/5 तो 12/5। ये 12/5 ऊपर ये 12/5 नीचे, सेपरेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब एक को रोक दो, 12/5 ऊपर 12/5 ऊपर, तो ये 24/5 दैट इज 4.8 मीटर पर सेकेंड। ये इसका हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करके। ये है मेरा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट ए की बात करें, इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछा था एट t इक्वल टू 0, जो सेटअप दिया हुआ था उसका आंसर हो गया 4.8। अब आते हैं इसके पार्ट बी की बात करने। तो आगे बढ़ने से पहले ये t इक्वल टू 0 पे ये सेटअप था, ये b 4 मीटर पे 3 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए, और a है ना 3 मीटर पे 4 मीटर पर सेकेंड से अवे जाते हुए। हमसे पूछा गया 1 सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा। 0 में तो हमने निकाल लिया 4.8, 1 सेकेंड के बाद क्या सीन होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1 सेकेंड में अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 3 मीटर। और वैसे ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 4 मीटर। तो हम बोल सकते हैं 1 सेकेंड के बाद क्या सीन होगा,
ये जो पार्टिकल B होगा, ये पार्टिकल B यहां से 4 मीटर और 1 सेकेंड में 3 मीटर, तो टोटल कितना डिस्टेंस पे आ गया 7 मीटर। और इसी कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए अवे फ्रॉम लेट्स से ओरिजिन, उसी तरह से मैं बोल सकता हूं ये 3 मीटर पे था, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 4 मीटर। तो हम कह सकते हैं कितना डिस्टेंस पे हो गया 7 मीटर। तो ये हो गया A है ना, आपका इस डायरेक्शन में किस स्पीड से जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये 3 मीटर पर सेकेंड। अब इस 1 सेकेंड की बात करते हुए आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों को ज्वाइन करा दो लाइन, इसके अलोंग दोनों के कंपोनेंट बात करना है। तो ये बोल सकता हूं ये 7, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे 45 है ना, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। अब ये 45, तो ये एंगल भी हो गया 45 डिग्री, एंड सिमिलर वे में ये एंगल भी हो गया मेरे पास 45 डिग्री। अब जिसके साथ एंगल बनाता है उसके अलोंग कंपोनेंट निकालोगे, तो ये कंपोनेंट आया निकल के सिमिलर वे में 3 cos 45 डिग्री, एंड वैसे ही ये जिसके साथ एंगल बनाएगा ये कंपोनेंट आ जाएगा निकल के 4 cos ऑफ क्या लिख दिया जाए 45 डिग्री। cos 45 होता है 1/√2, तो ये आया 3/√2। उसी तरह से cos 45 होता है 1/√2, ये हो गया 4/√2। तो हम क्या देख सकते हैं कि अब ये 4/√2 से अवे, ये 3/√2 से अवे, तो एक को रोक दो। तो यहां पे हम बोलने जाएं कि ये लेट्स से एक को रोका जाए, तो ये जो था 4/√2 से ऊपर जा रहा था, और ये जो था इस लाइन के अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 3/√2 से नीचे आ रहा था। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको रोक दो इस केस में, है ना, पिछले में हमने इसको रोका था, अब इसको रोकते हुए तो मैं बोल सकता हूं ये 4/√2 से ऊपर जा रहा था, 4/√2 नीचे लगाओ, वैसे इस पे भी 4/√2 क्या लगाओ नीचे। तो हम देख सकते हैं ये A ये B, तो A के रेस्पेक्ट में जो B है वो नीचे की तरफ 7/√2 से आ रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो A के रेस्पेक्ट में जो B है वो आपका 7/√2 से A से दूर जा रहा है, देयरफॉर यही इसका क्या बन गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमारे पास आंसर निकल के आया इज इक्वल टू 7/√2 मीटर पर सेकेंड। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 7√2 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड करके। फिर से काम किया जाए, हम बोल रहे हैं 1 सेकेंड में इसने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, so 3 + 4 ये हो गया 7। उसी तरह से 1 सेकेंड में इसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो 4 + 3 इज 7। ये 7 तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल 45 ये हो गया वर्टिकली अपोजिट 45। अब जिसके साथ एंगल बनाता है वो3 cos 45, वैसे जिसके साथ बनाएगा 4 cos 45। cos 45 1/√2 होता है, दिस इज 3/√2, cos 45 1/√2 होता है, दिस इज 4/√2। अब ये हो गया 4/√2 से अवे, ये हो गया 3/√2 से अवे। अब एक को रोक दो इसको रोकते हुए, 4/√2 नीचे, इस पे 4/√2 नीचे, तो टोटल नीचे की तरफ आया 7/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये आया मेरा बी पार्ट का आंसर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये है 19 एग्जाम्पल पे। तो ये v1 θ1 v2 θ2 हमने एग्जाम्पल नंबर 17 में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बात कर चुके थे। क्वेश्चन है 19 नंबर, 2 particles A and B are moving with constant velocities v1 and v2. At t equal to 0, v1 makes an angle θ1 with the line joining A and B, and similar way में let's say v2 makes an angle θ2 with the line joining A and B. Find the condition for A and B to collide, and दूसरा find the time for which A and B ना will collide if separation between them is d at t equal to 0. तो सबसे पहले कंडीशन ऑफ कोलिजन की बात करें कि अगर ये कोलाइड करेगा, मतलब t टाइम में इसने जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया होगा वही t टाइम में इसने भी सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए। मतलब y डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब g सेम t सेम, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी दोनों का क्या होना चाहिए सेम। तो सबसे पहला पार्ट अगर बोले कि इसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट वेलोसिटी का v1 sin θ1 और इसका कंपोनेंट y वेलोसिटी का v2 sin θ2 क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए।
सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। मैं सिंपल सा चीज बोल रहा हूं, अगर ये 10 सेकेंड में यहां पहुंचा है तो उतने ही टाइम में ये भी यहीं पहुंचेगा, तभी एक दूसरे से कोलाइड करेगा। मतलब वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इसका और इसका वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। मतलब वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि जी और टी सेम होगा। ऐसा होगा नहीं कि यहाँ रुकेगा, वेट करेगा, चलो आओ तुम यहाँ पे तब कोलाइड करते हैं ना। नहीं तो अगर ये सेम नहीं हुआ तो ये कुछ इस टाइप से मोशन हो जाएगा, कोलिजन ही नहीं होगा। तो सबसे पहला पार्ट पूछा था कोलिजन के लिए आपको, है ना, बताइए यहाँ पे कितना ना कंडीशन होगा। तो हमने क्या किया, वाई डायरेक्शन की दोनों की कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम कर दिया। फिर सेकेंड पार्ट पूछा है कितना टाइम के बाद कोलाइड करेगा। तो हमें क्या करना है, अप्रोच वेलोसिटी पता करनी है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है। तो हम क्या करें, v1 cos θ1 कर दिया जाए। इसका ये कंपोनेंट आया v1 cos θ1, उसी तरह से ये कंपोनेंट इस बॉडी का v2 cos θ2। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है उस डायरेक्शन के अलोंग नेट स्पीड अगर आ जाएगी तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग टू डायमेंशन के लिए हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया अलोंग द लाइन जॉइनिंग। उसके बाद एक को रोक दो, v2 cos θ रोकते हुए ये बोल दिया गया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना यहाँ पे अप्रोच वाली, वो हमारे पास कितनी आ गई, ये a पार्टिकल। तो ये a पार्टिकल इस b पार्टिकल को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच वेलोसिटी मेरे पास आ गई इज इक्वल टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। हमसे पूछा गया है कितने टाइम के बाद कोलिजन होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिया है। तो आप लिख सकते हो s रिलेटिव बराबर u रिलेटिव इनटू t, सीधा लिख सकते हैं। तो हमसे टाइम पूछा था, तो टाइम इज इक्वल टू s रिलेटिव बाय u रिलेटिव, क्योंकि a रिलेटिव तो जीरो कांस्टेंट है। टाइम कितना हो जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के अलोंग है ना, d दिया हुआ है क्वेश्चन में, और रिलेटिव वेलोसिटी जो अप्रोच वेलोसिटी हो गई वो मुझे गिवन है v1 cos θ1 प्लस दैट इज v2 cos ऑफ क्या बन जाए θ2। ये बन के आ गया। इतने टाइम के बाद ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल किया, कंडीशन तो बोल दी v1 sin θ1 बराबर v2 sin θ2, ये होगा तब कोलाइड करेंगे। और कितना टाइम लेंगे कोलिजन में, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाली v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। इस डायरेक्शन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी पता है, इस डायरेक्शन के अलोंग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता है, पुट करो आपके पास वो टाइम आ गया जिसमें ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे। तो ये है 19 का एग्जाम्पल, यहाँ तक स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल में लिखा है 2 ships आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग साउथ टू नॉर्थ। ये नॉर्थ साउथ लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग 2 शिप्स है ना आपको गिवन है, डायग्राम वैसे बना के दे दिया है। शिप नंबर 1 ऊपर है और शिप नंबर 2 नीचे है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। द वन फार्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट। जो ये नॉर्थ की तरफ जो शिप है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे लिखा है द अदर इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर। ये वाली जो बोट है ये नॉर्थ की तरफ स्ट्रीम कर रही है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। What is their distance of closest approach? How long do they take to reach it? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा ना, ये हमें पता करना है, और कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या है, इसको रोक दो, है ना, इसको रोक दो, और इसको रोकने के बाद पता करो कि ये जो है इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाती है। तो यहाँ पे बोलूं इसको रोकने का मतलब इस पे 20 पीछे लगाए। अब इस पे 20 पीछे लगाए तो इस पे भी क्या हो गया, 20 जो हो गया पीछे हो गया। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो बोट 1 है ये तो रुक गई, अब इसके रेस्पेक्ट में ये जो बोट 2 है 20 से ऊपर जा रही थी और 20 से इस डायरेक्शन में आ रही थी। तो हम बोल सकते हैं जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 √√2, है ना।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो बोट होगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज 45 डिग्री, 20 और 20 हो जाए तो ये 45 डिग्री पे मूव करेगा। तो सबसे पहले हमें पूछा गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता, ये वाला डिस्टेंस ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैं बोल देता हूं ये अगर 45 डिग्री है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे 10 किलोमीटर दिया हुआ है, तो किसी भी पॉइंट से एक लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग यहां रिलेटिव मोशन होना है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये 45 है, ये d है, तो ये हम निकाल सकते हैं यहाँ पे sin 45 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, वो मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू d बाय 10 किलोमीटर। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया 10 इंटू साइन 45 इज 1 बाई √2। रेशनलाइज करो, √2 से ऊपर नीचे, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ 2 इंटू 10 हुआ 5 √2 किलोमीटर। तो ये तो आ गया मेरे पास कितना डिस्टेंस पे जाके, ये है ना दोनों एक दूसरे से सबसे पास में होंगे ये दोनों बोट्स, दैट इज 5√2 किलोमीटर जब इनके बीच की दूरी होगी, तो ये दोनों बोट्स जो हैं एकदम एक दूसरे के पास में होंगे। मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो होगा एट सेपरेशंस ऑफ लेट्स से 5√2 किलोमीटर। फिर हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कितना टाइम लगेगा इनको इस तक पहुंचने के लिए ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस डायरेक्शन के अलोंग मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। अब ये 45 है, ये d है, तो ये भी कितना होगा, d ही होगा। तो इस डायरेक्शन में टोटल स्पीड पता है और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस पता है, तो क्या कर सकते हैं, हमें डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में पता है उसी डायरेक्शन में अगर मुझे लेट्स से स्पीड पता हो जाए दैट इज 20√2, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस बाय स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया जाए, रिलेटिव स्पीड। इस पॉइंट पे है ना, पी पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो उस टाइम पे मिनिमम है ना डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये रिलेटिव डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का d, जो हम निकाल चुके हैं 5√2 किलोमीटर, और कितना टाइम लगेगा, तो इसके अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी मेरा निकल चुका है 20√2 किलोमीटर पर आवर। तो ये √2 से √2 कैंसिल, 5/20 इज 1/4, आवर ऊपर गया, 1/4 आवर, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60/4 इज 15 मिनट। तो 15 मिनट बाद ये दोनों जो बोट्स होंगी एक दूसरे से ना क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगी। मतलब मैं कह सकता हूं, सपोज करिए ये 20 से ऊपर जा रही थी, ये 20 से इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो अब क्या होगा है ना, पहले स्टार्टिंग में दोनों के बीच की दूरी घट रही होगी, ये घट रही है ना, जैसे जैसे पास आ रहा है तो दूरी घट रही है। फिर एक टाइम आएगा जब मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, वो टाइम कितना है 15 मिनट करके, और उसके बाद ये क्या होगा, इनके बीच की दूरी बढ़ी जा रही है, ये कुछ सिचुएशन होगा ना। तो यहाँ पे पहले तो इनके बीच की दूरी घटेगी, फिर क्या होगा, इनके बीच की दूरी यहाँ पे ये जब 15 मिनट पहुंच जाएगा तो इनके बीच की दूरी मिनिमम हो जाएगी, और फिर यहाँ पे इनके बीच की दूरी बढ़ती ही जाएगी। तो कितने टाइम में इनके बीच की दूरी सबसे कम होगी, वो टाइम ये रहा। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।